हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। DSIR एसओ और एएसओ के एग्ज़ाम के लिए जो नेशनल ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है ना, उसको हम अपने इस चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंडिया। ये पार्ट 1 है और बहुत जल्दी हम इसको अपने सारे टॉपिक इसके कवर करेंगे। तो बेसिक ऑफ इंडिया में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट। भारत किस किस कंट्रीज से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कौन कौन से राज्य किसके साथ बाउंड्रीज बनाते हैं, और कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा बाउंड्री भारत के साथ बनाता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बेसिक ऑफ इंडिया क्या है? बेसिक ऑफ इंडिया में आप देखेंगे इंडिया का जो एरिया है, अपने देश का जो एरिया है, इट इज स्प्रेड ओवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। आपको पता है कि भारत जो अपना उसको लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया गया है। दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड एंड दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो एक्सटेंड है, भारत का जो मेन लैंड है, मेन लैंड मतलब मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार भी कवर होता है। ठीक है, बट वो मेन लैंड की बात कर रहा है जिसका हम नक्शा बनाते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब पहली बात तो क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है ना, एक अगर मैं आपने सुना हो, एक इक्वेटर होती है, तो इक्वेटर के एक तरफ है, तो यानी कि इक्वेटर के एक तरफ नॉर्थ जोन हुआ, एक तरफ साउथ जोन हुआ, तो टोटली आवर इंडिया कम्स इनटू द वन साइड ऑफ द इक्वेटर। ठीक। एंड दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड अवर कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट। तो जो लैटिट्यूड है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इस 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर है कन्याकुमारी के पास 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि कश्मीर में, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जो इसका एक्सटेंड है ऑन लैटिट्यूड, इट कम्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। आता नॉर्थ जोन में ही है, लेकिन नॉर्थ से साउथ की तरफ जब आप चलेंगे तब ये एक्सटेंड आएगा। ठीक। अब फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं इसका लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड देखूं, तो इट कम्स 68 डिग्री 7 मिनट फ्रॉम ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि इस तरफ से इस तरफ ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक। अब इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री है वो कौन सा है? वो है पिगमेलियन पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये हमारे कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच में आपको मैप में दिखेगा। अगर बात करें ये जो एक्सटेंड दिया था किलोमीटर्स में, इट ये इसका जो एक्सटेंड है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम इंदिरा कोलोनल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी, इट इज 3214 किलोमीटर। और अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की बात करूं, फ्रॉम रेन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश, आप अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो आपको पता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन उसने एक बार पूछा था कि भारत का कि मतलब सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है टुवर्ड्स वेस्ट साइड। और अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंड करता हूँ उसको, तो उसमें हमारे कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए, वेस्ट में जो है गुजरात सबसे लास्ट राज्य है इसका, और ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम रेन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश, इस जो लेंथ है उसकी वो है 2933 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर। ये याद रखना, देखिए ये वैल्यूज आप हमेशा एनसीईआरटी से याद रखना। तो ये बताता है कि 15,106.7 किलोमीटर लॉन्ग है इसका लैंड बॉर्डर। और अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, आपको पता है कि भारत के अंदर लैंड बॉर्डर भी बनाता है वो, और नीचे की तरफ आपका कोस्ट लाइन भी है उसकी। तो टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज 7517 किलोमीटर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री में आपको बता चुका हूँ, वो है पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। Southern part of the country lies within the tropic of north within tropics, and northern part lies within the
सब ट्रॉपिक जोन। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, देखिए ट्रॉपिक इक्वेटर अगर हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, अगर मैं इसको ई से शो करूं, तो जहां तक सन की रेज जाती हैं, सन ट्रेवल करता है एक डिस्टेंस में, तो इन नॉर्दर्न जोन इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन सदर्न जोन इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा जो एक्सटेंड है ना, वो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद अगर कोई एरिया आता है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, तो ये जो एरिया कहलाते हैं, ये सब ट्रॉपिकल जोन्स कहलाते हैं। और जो एरिया ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आता है, ये एरिया आपके ट्रॉपिकल जोन कहलाते हैं। तो ये बोल रहा है southern part of the country lies within the tropics and northern part lies within the subtropical zone। सबट्रॉपिकल जोन में आपकी कम हीट पहुंचेगी, सन कम पहुंचता है वहां पे, तो उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि आपका एरिया वो थोड़ा सा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल जोन। ठीक, एंड आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 हाफ्स। भारत के बीचों बीच से गुजरती है ये। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इस पॉइंट को आप याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस में से कौन से स्टेट में से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो दीज आर द स्टेट्स जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। इंडियन पेनिनसुला टुवर्ड्स साउथवर्ड अगर आप देखेंगे भारत का मैप, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो उसके एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, यानी कि राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में, यानी राइट और लेफ्ट छोड़ के अगर मैं कहूँ ईस्ट साइड में अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट साइड में देखेंगे तो वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और जस्ट नीचे की तरफ उसके क्या है? इंडियन ओशन है। तो ये है, मतलब इसलिए भारत को पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि वो दो तरफ से, दो ओशियन से घिरा हुआ है। और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, उसके बाद कनाडा आती है, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके बाद भारत का नंबर आता है, एंड इट इज़ एट द नंबर ऑफ 7। अब बात करें, जो मैंने आपको एरिया बताया था, तो इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी वर्ल्ड में एरिया है उसका 2.4%, बट वी आर एकोमोडेटिंग a large population that is equal to 140 crore। It is not the official figure, but जब एक जो देखा जाए तो उसके हिसाब से 140 करोड़ हो चुके हैं, और केवल भारत वर्ल्ड के 2.4% एरिया पर रह रहे हैं। पर क्या है कि भारत एक ऐसी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री नॉट इन पर्सन। अगर मैं नेचुरली देखूं तो एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नीचे समुंदर है, और इस तरह का क्लाइमेट है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आपको उपजाऊ ज़मीन जिसको बोलते हैं, फर्टाइल लैंड आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि हमारे लैंड पर प्रेशर आना शुरू हो गया है, और हमें धीमे धीमे स्विच करना पड़ रहा है कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट करें पर हेक्टेयर। तो इतने छोटे एरिया पर इतनी सारी जनता को एकोमोडेट करना, इट्स वेरी बिग टास्क। ठीक, अब टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन आपको पता होगा कि भारत वर्ल्ड को कई सारे टाइम जोन्स के अंदर बांटा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। टाइम जोन में देखो, अब मैंने आपको अभी बताया था कि अर्थ हमारी इस तरह की होती है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनली बांटा गया है। क्या बांटा गया है? लॉन्गिट्यूडनली बांटा गया है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन, यानी कि जो टाइम की, जो कई सारे कंट्री एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई एक स्टैंडर्ड लाइन होनी चाहिए जिसको हम टाइम जोन का जीरो मानेंगे, कि यहाँ पे हमारा टाइम जीरो होगा। अगर कोई भी उसके ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में जाता है तो उसका टाइम डिफरेंस वहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो वो ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन आपको पता है कहाँ से पास होती है? इट पासिस थ्रू द लंदन। और लंदन से जब इंडिया के लिए ट्रेवल करेंगे तो करीब 5 घंटे तो 30 मिनट का डिफरेंस आता है। भारत के अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर से। तो अगर हम वर्ल्ड को देखें और भारत को, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं गुजरात में टाइम देखूँ, अगर गुजरात में हमारे सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो
आपका ईस्टर्न साइड में जब हम जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, तो टाइम कम होगा और आधे घंटे, करीब करीब 1 घंटे का टाइम, आधे घंटे का टाइम रहता है। तो यहाँ पर आपका 5 बज रहा होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजेगा, क्योंकि देखो ईस्टर्न साइड में सूरज जल्दी उगेगा तो वहाँ टाइम पहले आएगा। जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ आते हैं, या रन ऑफ कच्छ जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया उस तरफ आप मूव करते हैं, तो देर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ हाफ एन आवर। अगर यहाँ 5 बज रहे हैं अरुणाचल में, तो आपका गुजरात में, कच्छ में आपके 5:30 बजे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट वाई वी डिफाइन दिस टाइम जोन। ठीक, वो ये कह रहा है कि व्हेन इट इज नून इन द वेस्ट, इट इज ऑलरेडी हाफ पास्ट नून इन द ईस्ट। ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गोज थ्रू, अब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको बताई मैंने वो मिर्जापुर से पास होती है, और ये किस किस स्टेट से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ये सारे के सारे स्टेट से स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन गुजरती है। एंड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री इज सेट बाय द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच पासेस थ्रू द मिर्जापुर। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप जरूर याद रखना। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो यहाँ से पास होती है। अब इंडिया के जो फ्रंटियर स्टेट्स हैं, यानी कि जो बाउंड्री बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? द फ्रंटियर स्टेट्स इन द कंट्री हैव वन और मोर इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्ट लाइन। मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना रहे हैं, दीज स्टेट्स आर कॉल्ड इंडिया फ्रंटियर स्टेट्स। तो इंडिया का जो बॉर्डर है तो मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ 15,106.17 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर, और ये 92 डिस्ट्रिक्ट और 17 स्टेट से पास होता है। तो इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? तो बाकी जो स्टेट्स बचे, मतलब जो स्टेट्स बॉर्डर नहीं बनाते हैं, फ्रंट लाइन स्टेट्स नहीं है, दीज स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना। ये क्या है? दीज आर द लैंड लॉक्ड स्टेट्स इन अवर कंट्री। मतलब ये किसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर बनता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनता है, इट इज़ फ्रॉम द बांग्लादेश, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो बनता है, इट इज़ फ्रॉम द अफगानिस्तान। अब हर कंट्री के साथ कितना कितना बॉर्डर बन रहा है वो डिस्कस करते हैं। इंडिया के साथ चाइना के साथ जो बॉर्डर बनाता है, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा किसके साथ बनाता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ, बांग्लादेश के साथ वी आर मेकिंग द हाइएस्ट बॉर्डर। ठीक है, अब चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट टच होते हैं? देयर आर 5 इंडियन स्टेट दैट टच विद द चाइना, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, साइनो इंडियन बॉर्डर को हम लोग अगर थोड़ा डीप में स्टडी करें तो हम उसको 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में कौन सा वो आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न स्टेट अपने हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो चाइना का एक जिनजियांग प्रोविंस है, वो उसको अलग करता है। और ये अक्सई चीन, आपको मालूम है कि इसके साथ बड़ा डिस्प्यूट है भारत का, उसने एक और कर रखा है। तो चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है वो क्लेम करता है कि जो अक्सई चीन है, चेंगमो वैली है, पैंगोंग तो है, उस पर अभी कोई 1-2 साल पहले बड़ी न्यूज़ आई थी, बहुत हंगामे हो रहे थे वहाँ। उंजा एंड गिलगित एरिया है ऑफ नॉर्थ कश्मीर का। ये सारे के सारे एरियाज जो है चाइना अपने अंदर क्लेम करता है। मिडिल सेक्टर में देखेंगे आप तो 2 स्टेट्स आते हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। जब आप हिमालय के अलोंग नीचे चलते हुए आएंगे फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड, तो देखेंगे मिडिल सेक्टर में आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है। ईस्टर्न सेक्टर में आप देखेंगे भूटान की अगर लिमिट को मैं बोल दूँ, इट इज एट डीफू, देन डीफू पास एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया। ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, ये जो एरिया है ना अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ये चाइना के साथ आपका वो बनाता है, मतलब बॉर्डर बनाता है। ठीक है, और ये कुछ कुछ एरियाज हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। देखो हम तो अपने मैप में इसको दिखाएंगे, लेकिन ये एरिया है, कुछ कुछ एरिया जो चाइना ने भारत से घेर रखा है। ठीक है, इंडिया नेपाल क्या है? इंडिया नेपाल के साथ 5 स्टेट हैं जो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। द वन इज द उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये याद रखना। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें क्वेश्चन आया था, उसने हिमाचल प्रदेश भी डाल दिया था। हिमाचल प्रदेश टच करता है क्या? हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के बॉर्डर को टच नहीं करता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कौन कौन से स्टेट आ गए। अगर इधर मैं कहूँ पाकिस्तान है, तो ये जो स्टेट्स हैं वो टच करते हैं इसको, आपके पाकिस्तान को। ये गुजरात, राजस्थान,
पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। अब इसको जो बॉर्डर है वो सर ग्रीक रेखा है, सियाचिन ग्लेशियर भी आपका इधर है, एल टरो रिज, एलओसी आर द मेजर डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ ये लार्जेस्ट बॉर्डर बनाता है और कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाता है क्वेश्चन। आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब मैप में देखिए इसको, मैप में देखेंगे तो कौन कौन सा एरिया टच हो रहा है बांग्लादेश से। अगर कहूँ ये बांग्लादेश है तो ये आ गया आपका असम, ये शिलोंग आ गया, ये आपका त्रिपुरा आ गया और मिजोरम, और एक मेघालय भी है। मेघालय कहाँ है, मेघालय भी आपका इसको देखो, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, असम आ गया, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ से टच कर रहा है। तो 5 स्टेट जो है वो इंडिया बांग्लादेश के साथ टच करता है। म्यांमार किसके साथ है, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो मिजोरम क्या है, बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ भी, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, और कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो ये एरिया पूरा इट इज म्यांमार। इसके साथ कौन कौन से बॉर्डर बनाते हैं, ये 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं श्रीलंका के साथ। देखिए श्रीलंका क्या है, श्रीलंका ये इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नैरो एंड शैलो सी दैट इज कॉल्ड पाक स्टेट। कभी आप रामेश्वरम गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पाक स्टेट आपको देखने को मिलेगा। तो धनुषकोडी एक तमिलनाडु में एक जगह है जो रामेश्वरम से थोड़ा आगे है, एंड दिस इज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द तलाई मन्नार इन जाफना पेनिनसुला इन श्रीलंका। तो अगर समंदर के उस तरफ जाएंगे आपको तो क्या मिलेगा, जाफना एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जाफना एक उसका स्टेट मिलेगा जिसमें तलाई मन्नार करके एक जगह है। इट इज ओनली 32 किलोमीटर फ्रॉम दिस धनुषकोडी कोस्ट दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, एंड इट इज वेरी नियर टू द रामेश्वरम जो एक रिलीजियस प्लेस है, आपको पता होगा। तो ये थी भारत के बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखो हिमालय के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।